वो कहावत है ना, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। यही हाल रिया चक्रवर्ती ने पूरे बॉलीवुड के साथ कर दिया है। जब तक सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का मामला नहीं आया था तब तक बॉलीवुड में सब कुछ अच्छा चल रहा था। देश की जनता जो है वो बॉलीवुड को सर आंखों पर बैठा कर रख रही थी, इनकी सेल्फी लेने के लिए मरी जा रही थी। इनका स्टारडम इतने ऊंचाइयों पर था कि ये अपने फैंस को काउंट तक नहीं करते थे, धक्के मारकर निकल जाते थे। लेकिन आज यही बॉलीवुड एक एक चीज के लिए तरस रहा है। फिल्में नहीं चल रही है, फिल्में कोई देखना नहीं चाहता है और इनके स्टारडम की तो ऐसी की तैसी करके रख दी है। रिया चक्रवर्ती वो औरत जिसका करियर शुरू होने से पहले ही बॉलीवुड में डूब गया, तो उसने क्या किया कि सुशांत सिंह राजपूत को कैसे तो अपने प्यार मोह के चक्कर में फंसा लिया। अब बाद में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। हम सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई और इसकी वजह क्या है, लेकिन जब तक सीबीआई जो है इसके ऊपर अपनी मोहर नहीं लगा देती तब तक इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तब तक के लिए ये केस पेंडिंग है। लेकिन जब इसी केस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चलती है तब रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स वाले मामले में नाम सामने आता है। फिर शोविक चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, फिर उसके बाद अर्जुन रामपाल, उसका साला, विवेक ओबराय का साला, आर्यन खान, भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, अनन्या पांडे, पूरा का पूरा बॉलीवुड इस वक्त एनसीबी की रडार पर है। हर किसी से पूछताछ की जा रही है, कोई तो जेल की सजा भी काट रहा है। यानी बॉलीवुड का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो है समीर वानखेड़े। मतलब जो बॉलीवुड पिछले साल रिया चक्रवर्ती को बेचारी अबला नारी बताने की कोशिश कर रहा था, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, वो क्यों कर रहा था? वो इसी बात के लिए कर रहा था क्योंकि ड्रग्स वाले चीज की अगर पोल खुल गई तो पूरे बॉलीवुड की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जो कि हो रही है। यानी कि रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश नहीं हो रही थी, ये खुद को बचाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि सबको पता था कि ड्रग्स वाली बात एक बार अगर खुल गई तो पूरा जो कचरा है सबके सामने आ जाएगा, गंदगी फैल जाएगी। और वही हुआ। एक रिया चक्रवर्ती ने पूरे बॉलीवुड की बैंड बजा कर रख दी, बर्बाद कर दिया है। मतलब ना सुशांत सिंह राजपूत का केस आता तो रिया चक्रवर्ती का नाम आता, रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं आता तो ड्रग्स की बात सामने नहीं आती और ये सब रायता नहीं फैल। एक अकेली औरत ने पूरे बॉलीवुड का रायता फैला कर रख दिया। हम शाहरुख खान, अजय देवगन, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, इन सभी को पान मसाला के विज्ञापन करने के लिए ट्रोल करते हैं। ये कहते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है, जो कि है। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज जो ये लोग लेते हैं, ड्रग्स, ये देश को भीतर ही भीतर खोखला कर रही है। और हम जो है इन्हें अपने सर आंखों पर बैठा कर रखे थे, इन्हें हीरो मानते थे, जबकि ये कहीं से भी हीरो नहीं है। रियल लाइफ में फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई ये एक साथ 10-10 लोगों को मार पीट के गिरा देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि इनकी सुरक्षा के लिए भीड़ में सिर्फ मीडिया वालों से बचाने के लिए कम से कम 15-20 बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो बॉलीवुड पहले माल फूंक रहा था, अब वही माल बॉलीवुड को भीतर ही भीतर फूंक रहा है, खोखला कर रहा है। देखिए, जो बॉलीवुड के नेपो किड्स थे, इनके बाप दादा इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि पहले की सरकारों में इतना दम नहीं था। ये सब उसी काम में लिप्त थे, एक दूसरे के सपोर्ट से छूट जाया करते थे। लेकिन अब सरकार किसी और की है। ये सरकार वैसी है कि भले ही बॉलीवुड वाले जाकर उनके साथ तस्वीरें निकाल लें मोदी जी के साथ, या फिर अपनी पहचान दिखा लें, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि भाई जब हम आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे तो इन ड्रग माफियाओं को भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जितने भी ड्रग माफिया हैं, इनका डायरेक्ट कनेक्शन आतंकवाद से ही जुड़ा होता है। तो आतंकवाद पर चोट, ड्रग्स पर चोट, हर एक बुरे काम पर चोट, ये तो होना ही होना है, भले ही आप कितनी भी पहचान क्यों ना लगा लो मोदी जी से। यही है भाई, पार्टी मनाओ। रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे थे बॉलीवुड वाले, अब देखो रिया चक्रवर्ती ने तुम्हारी पूरी लंका ही जला कर रख दी है।